चलो आ जाओ। नहीं, अजीत सर है। नया चैप्टर अरे मेरा मेरा रहने से क्या फायदा। आपका क्षेत्र ध्यान आया तो कुछ तो हो ही जाएगा। आओ आओ, देखो देखो देखो, एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी। एकदम नया फ्रेश सब्जेक्ट डाला था, इसके पहले कभी कोई सिलेबस में डाला नहीं था। ठीक है, पिछले साल से ही डाला हुआ है ईडी। तो अभी हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, और अच्छा बात है कि इसमें बहुत कुछ समझ लो जो मार्केट में जो अभी चल रहा है, नया बिजनेस, नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी, वो सब जो है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। पहले तुमको सब्जेक्ट का थोड़ा सा जिस्ट बताते हैं। सब्जेक्ट में कुल मिला के 4 ही चैप्टर है, तुमको पढ़ने को मिलेगा। पहला चैप्टर में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं, इनोवेशन किसको बोलते हैं, मतलब डेफिनेशन है बेसिकली। सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे कोई आदमी बेहोश हो गया, हम लोग पानी मारते हैं ना उसके मुंह पे, क्यों मारते हैं? ताकि वो होश आए। तो वैसे ही कोई बिजनेस है, सपोज मान लो डूबने के कगार पे है, या फिर वो सुस्त पड़ गया, या फिर उसमें ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहा है, उसका सेल कम हो गया, उसको ऐसा क्या रिवाइटल का गोली दे ताकि वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। रिवाइव मतलब दोबारा से जिंदा हो जाए। उसी को इंग्लिश के टर्म में क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। तो हम लोग उसका पढ़ेंगे कि हम लोग पब्लिक कंपनी, मतलब गवर्नमेंट का कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, जैसे रिलायंस वगैरह हुआ, ये लोगों को क्या स्टिमुलेशन करने के लिए क्या क्या मेथड है जिसके जरिए इसको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। थर्ड पार्ट है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, जहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि मान लो मार्केट में बहुत सारा आइडियाज है ना, जैसे कि एमबीए चाय वाला एक आइडिया से तो आया है, वैसे ही उसको बोलते हैं वो क्या क्या, वो जो आइडिया आया है या फिर कोई भी आइडिया आता है, वो उसका सोर्सेस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से वो आइडिया हम लोग लेके आते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी किसी को यदि ढूंढना है मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेगा, वो सोर्सेस है। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। सिंपल समझना, हमारे आसपास का जितना भी रिसोर्सेज है जो कि अनयूज्ड है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, इसको बोलते हैं मोबिलाइज रिसोर्सेज। जिसे अभी तुमको पता होगा, प्लास्टिक का तुमको हम क्लास में कई बार एग्जांपल दिए थे कि प्लास्टिक से सड़क बनना स्टार्ट हो गया। प्लास्टिक वेस्टेज था, अब उसका कोई आइडिया निकाला होगा ना क्या ऐसा किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। मतलब वो रिसोर्सेज जो एकदम अनयूज था, उसको यूज में डालने को बोलते हैं क्या? मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। ये कुल मिला के 4 चैप्टर है, हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखो। सबसे पहला चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं अभी, क्या? इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर सब्जेक्ट का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले बताते हैं। एक वर्ड होता है बिजनेसमैन, और एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योर। उतारना कुछ भी नहीं, बुक में सारा लिखा होता है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कोई बताएगा? बिजनेसमैन, एक बार बताओ, मुकेश अंबानी क्या है? बिजनेसमैन है कि एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर। दोनों में अंतर क्या है, कोई आइडिया? बोल। बिजनेसमैन एक पर्टिकुलरली एक ही बिजनेस संभालता है, इनोवेशन करता है, अपना बस खाली कंट्रोल करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टिंग से अपना इनोवेटिव आइडिया देखता है, कंट्रोलिंग करता है, आता है, और अलग अलग बिजनेस भी कर सकता है वो सेटअप करने के बाद। अच्छा, देखो ये दोनों में फर्क हालांकि कुछ भी नहीं है, बट इसका बेसिक अंतर तुमको हम बताएं। तो सपोज तुम्हारे घर के बगल में जो चाय वाला है, वही जो हाफ पैंट, गमछी, लुंगी पहन के बैठा है, चाय बेच रहा है। अबे हम भूल गए थे, चाय बेच रहा है। तो वो क्या अब राहुल को देखे भी हमको याद आया, अरे ये क्या बोल रहा है। तो मान लो ये चाय वाला है, क्या ये बिजनेसमैन है? क्या ये बिजनेसमैन है? ये बिजनेसमैन है, ये लोग बिजनेसमैन है। ठीक है, वही यदि हम बात करें तो एमबीए चाय वाला क्या है? एंटरप्रेन्योर। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मनी का अंतर है, वो हाफ पैंट और हाफ पैंट और कोट का अंतर है, सही बात है। अच्छा बनाता है वो अपना ये स्टार्टअप ले लिया। तो आओ समझते हैं। एमबीए चाय वाला और ये चाय वाला नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं गली नुक्कड़ पे जो भी, ये दोनों में फर्क क्या है? बस फर्क है आइडिया का। फर्क क्या है? ये आइडिया का। देखो एमबीए, एमबीए चाय वाला में बस बेसिकली क्या था उसके अंदर में इनोवेशन, बस ये था कि हम एमबीए किए हुए हैं, अब उस एमबीए का दिमाग को चाय वाला में कन्वर्ट करे और एक नया कॉन्सेप्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाएंगे, एमबीए चाय वाला। और तुमको पता होगा उसके बाद
उसके बाद एमबीए चाय वाला के बाद सीए चाय वाला, चाय सब बीबीए चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, कलकत्ता यूनिवर्सिटी चाय वाला, बहुत सारा निकला। डॉली चाय डॉली चाय वाला है, तो बहुत कुछ निकला ना। बट तुमको क्या लगता है कि वो लोग क्या एमबीए चाय वाला ऐसा पैसा कमा पाया? कभी तुम लोग एमबीए चाय वाला में चाय पिया? हम तो नहीं पिए, बट जितना जन पिया उससे पूछे हम, तो बोलता है उतना अच्छा चाय तो है नहीं, चाय उससे अच्छा चाय तुमको गली वगैरह में मिल जाएगा। ये दोनों में अंतर यही था कि इसका आइडिया बहुत अच्छा था। इसका आइडिया ये था कि हम पढ़े लिखे हैं, एक एमबीए, और इस तरीके का टैगलाइन मारेंगे और एक कोट पहन के यदि कोई चाय बेचे तो सोच रहे थे उसका अलग ही लेवल पे वो इनोवेशन है। इसलिए मार्केट में चल गया। क्योंकि मार्केट में चला क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूवर था। क्या था वो? फास्ट मूवर्स। वैसे सोचो ना, मार्केट में बहुत सारा इनोवेशन लाया गया। आइसक्रीम बेचने वाला नॉर्मल आइसक्रीम बेच रहा है, उसको आइसक्रीम पार्लर बना दिया गया, आइसक्रीम पार्लर। ठीक है, ये सब इनोवेटिव आइडिया है। ठीक है, और बहुत कुछ है। पहले बताओ, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में फेमस था एक, क्या बोलो, हुक्का पीना। नॉर्मल बूढ़े लोग भी पीते थे घर पे। अभी उसको क्या कर दिया गया? हुक्का पार्लर, या फिर हुक्का बार ना, हुक्का पार्लर, हुक्का पार्लर, हाँ हुक्का पार्लर। ये कॉन्सेप्ट को कौन लाया गया? ये इसको बोलते हैं इनोवेशन आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली बताए, बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में बस अंतर सा है। क्या है बताओ? ये एक आइडिया का, एक न्यू आइडिया लेके आया गया और उसके साथ काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। यदि कोई न्यू आइडिया नहीं है, एग्जिस्टिंग आइडिया को बस चला रहा जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? बिजनेसमैन। हम यदि चाय का दुकान खोले तो वो क्या है? नॉर्मल सा बिजनेसमैन है। हम क्या कहले जाएंगे बताओ? बिजनेसमैन। बट एक नया आइडिया लेके आए, हम दूध का चाय की जगह पे हम क्या का चाय बनाए बताओ? सीमेंट का चाय बनाए। फिनाइल का चाय बनाएगा। हाँ, दुकान का नाम रखेंगे सुसाइड स्पेशल। फिनाइल का चाय, हाँ सुसाइड। तो इसको बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। अब देखो यहाँ पे तीन वर्ड होगा, देखना। यहाँ पे कोई तो एक आदमी होगा ना, जो इस चीज के बारे में सोचेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और सारा का सारा आइडिया को लेके आएगा, और उसको क्या करेगा? उसको प्रोसेस में डालेगा, और प्रोसेस में डालने के बाद अल्टीमेटली कंपनी का बनेगा। चीज को समझना। अब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी तक खाली बस ज्ञान बनेगा। हम क्या बता रहे थे कि इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में, एमबीए चाय वाला में, यहाँ पे तीन चीज इन्वॉल्व था। एक बंदा इन्वॉल्व था जो इस चीज को सोचा, एक प्रोसेस इन्वॉल्व था जिस प्रोसेस में इसको डाला गया, और अल्टीमेटली एक कंपनी बन के निकला। ठीक है, जैसे एमबीए चाय वाला में जो बंदा था उसका नाम याद नहीं है, प्रफुल्ल नाम है क्या? प्रफुल्ल। और कंपनी में क्या था? एमबीए चाय वाला निकला। ठीक है, तो आज के समझना है बात। जो बंदा इस सारे डिसीजन को लिया कि हम एक कंपनी खोलेंगे, कंपनी खोलने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया और कंपनी खोला, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आइडिया लेके आके एक जगह पे उसको प्रोसेस में डाला, इस बंदे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ये जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते होता? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? द पर्सन, और यू कैन से पर्सन, या फिर इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योर क्या है? इंडिविजुअल है जो अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है मार्केट में, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उस सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है और उसको प्रोसेस में डालने का काम करता है। उसी को कहते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। देश का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का नाम बताओ? मतलब सबसे पहले हाँ, रतन टाटा बोल सकते हैं। बोलो कैसे? रतन टाटा, ऐसा क्या एंटरप्रेन्योरशिप था उनमें? किसी के माइंड में था एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है यंग, ऐसा नहीं है। आइडिया आइडिया आने से होगा। उनमें सबसे बड़ा चीज था, वो फेमस कब हुए एंटरप्रेन्योर के नाम? वो फेमस हुए वो टाटा नैनो के नाम। टाटा नैनो, नैनो, क्योंकि उनका डिसीजन कब आया? जब वो गाड़ी से वह जा रहे थे, तो देखने को मिला कि एक स्कूटी में हस्बैंड वाइफ और उनका दो बच्चा ऐसे स्कूटी में एकदम अड़स के बैठा है। तो उनके माइंड में एक चीज आया कि आखिर ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग फोर व्हीलर में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये लोगों को कम अमाउंट में कोई गाड़ी मिल नहीं पा रहा है। तो वहीं पर उनका आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 1 लाख में कोई गाड़ी को मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो वहीं से लखटकिया गाड़ी, नैनो, टाटा नैनो का शुरुआत हुआ। इसलिए उनको सबसे इनोवेशन का सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया में। कि इतना बड़ा इनोवेशन कोई सोचा ही नहीं था कि 1 लाख रुपए में कोई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होगा। वो अलग बात है कि वो चला नहीं, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहा, बट डिसीजन तो बहुत अच्छा था कि हाँ 1 लाख में कुछ मार्केट में लिया जाए। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो डिसीजन लेता है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस किया गया ना, इस प्रोसेस को किया गया, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? देखो एक बार बताओ, इस कंपनी को खोलने के लिए आदमी का दरकार है, मशीन का दरकार होगा,
अच्छा, मनी का दरकार होगा, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता होगा, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, हाँ, सारा का सारा मतलब मनी बोल रहे हैं तो मनी में मशीन वगैरह सब आ जाएगा, जमीन वगैरह सब आ जाएगा। वही इकोनॉमिक्स तुमको यदि पढ़ा होगा तुमको पता होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन मटेरियल मनी, वो सब सारा का सारा चीज यहाँ पे लेके आएगा। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ, बोलो क्या? प्रोसेस। ठीक है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आया इसी को कहते हैं आउटकम। आउटकम मतलब होता है क्या? रिजल्ट। इसी रिजल्ट को बोलते हैं क्या? इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या बताओ? तीन वर्ड तुमको पढ़ा है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है इंडिविजुअल, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं इंटरप्राइजेस। इससे कंपनी जो है ना, एमपी चाय वाला क्या है अपने आप में? इंटरप्राइजेस। तो यहाँ से अपने को तीन वर्ड निकल के आए, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइजेस। क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है, अभी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, इसका डेफिनेशन ना बहुत सारे लोग बहुत सारा तरीके का डेफिनेशन दिया। बहुत सारा बड़ा बड़ा जो इकोनॉमिक्स लोग थे, एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन बहुत सारा अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग डेफिनेशन दिया गया। बट एक सिंपल डेफिनेशन, तुम कोई भी एक डेफिनेशन तुमको पढ़ के जाना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो तुमको एक ही डेफिनेशन लिखना है। तो हम तुमको जो बता रहे हो ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या बताते हैं? सबसे पहला लाइन में ये लिखेंगे, तुमको पता है तुम्हारा इंग्लिश कितना अच्छा है, तो तुमको इस तरीके से पढ़ाना है ताकि तुम लोग घर पे लिख पाओ। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ इंडिविजुअल। सबसे पहले लाइन याद रहेगा, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ इंडिविजुअल। अच्छा, ये इंडिविजुअल करता क्या था? ये क्या किया? प्रफुल्ल क्या किया? सबसे पहले क्या किया? फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा करता है, और उसके बाद उस रिसोर्सेज को क्या करता है? अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के आता है, आउटकम निकल के आता है, निकालता है, मतलब कंपनी बनाता है, उसी को कहते हैं क्या? अब इसको इंग्लिश में बोला जाए, देखो क्या बताया तुमको? एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन, या फिर कह दो इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योर मीन्स अ इंडिविजुअल who finds opportunity from the market and and generate the resources, and after generating resources क्या करता है वो? अल्टीमेटली क्रिएट अ आउटकम कॉल्ड इंटरप्राइजेस। अल्टीमेटली जो क्रिएट करता है उसे क्या कहते हैं लोग बताओ? इंटरप्राइजेस। सिंपल डेफिनेशन है, कोई रट्टा वट्टा नहीं है। समझ में आया बात? क्या बताया तुमको? एकदम सिंपल प्रोसेस में ध्यान रखना। एक आदमी चाहिए, वो क्या करता है? सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और उस रिसोर्सेज से क्या बनाता है? इंटरप्राइजेस। खत्म, इसी को बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे, बताओ तो इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? बताएगा? इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले लाइन तो तुमको याद होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स अ प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स अ प्रोसेस डन बाय द इंडिविजुअल। क्या करते हैं इसमें हम लोग? इंटरप्राइजेस को क्रिएट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए सबको एक जगह पे लाते हैं, उसी को कहते हैं इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं, लिख पाओगे क्या? इंटरप्राइजेस मीन्स अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग बताओ? इंटरप्राइजेस। आओ बुक में देखते हैं। द वर्ड अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ना, वो फ्रेंच वर्ड से निकल के आया। कौन सा वर्ड बताओ? फ्रेंच वर्ड। ये सब बस खाली जानने के लिए जरूरी है, ऐसे एग्जाम में कभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का कभी आ ही नहीं रहा है। एग्जाम में 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का पेपर है। तो 1 मार्क्स में कभी ये क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी कि इसका बताओ कहाँ से बना था। बस जानने के लिए समझ लो, और अल्टीमेटली जो डेफिनेशन पढ़ा रहे हो बस उतनी जरूरी है। क्या बताया तुमको? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? कौन से वर्ड से आया? फ्रेंच वर्ड से आया एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक, कोई चीज को अंडरटेक करना, कोई चीज को लेना, इसको बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल वर्ड में लिखा गया। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ही इज अ समवन, एक ऐसा आदमी जो क्या करता है? इनिशिएट करता है। इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या करना बताओ? स्टार्ट करता है या फिर इनोवेट्स करता है एक नया कॉन्सेप्ट। रिकॉग्नाइज करता है, यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी उसको यूटिलाइज करने का कोशिश करता है। सारा का सारा चीज को अरेंज करता है या फिर कोऑर्डिनेट करता है। क्या चीज का? रिसोर्सेज को सबको अरेंज करता है, मैन मटेरियल मनी लैंड जो भी चाहिए था सबको एक बार अरेंज करता है, और सारा सारा का सारा जो भी उसको लगता है कि सुटेबल एक्शन चाहिए वो एक्शन को लेता है। अल्टीमेटली रिस्क लेता है, एक सेटअप करता है कंपनी, और सारा का सारा प्रोडक्ट में एड वैल्यू लाता है, मतलब प्रोडक्ट में नया इनोवेशन आइडिया लाता है, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट लॉस को कमाता रखता है उसे क्या कहते हैं बताओ? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यही डेफिनेशन लिखने का जरूरी नहीं है, तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लॉ नहीं है यहाँ, अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद तुमको दिख रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ और बताया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु सेट अप द बिजनेस। ये एक वो पर्सन होता है जो क्या करता है? बिजनेस को सेटअप करता है या फिर बिजनेस को सेटअप करता है, टेकिंग द फाइनेंशियल रिस्क, और रिस्क लेता है फाइनेंशियल, पैसे का रिस्क लेता है। एडम स्मिथ डेफिनेशन दिया गया कि ये क्या है? ये इंडिविजुअल है वो जो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है। फॉर्म मतलब क्या होता है बताओ? बनाना, क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है किस लिए? ताकि बिजनेस कर सके, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। ही और शी इज अ प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्टिक एंड द सप्लायर ऑफ द कैपिटल एट द सेम टाइम अ मैनेजर। ये अपने आप में क्या है? देखो, वो कैपिटलिस्टिक है, पैसा लाने वाला भी वही बंदा होगा, सप्लायर वो खुद है, कैपिटल भी लाने वाला वही है, और साथ ही साथ वो क्या है? मैनेजर भी इस पूरे के पूरे बिजनेस का। शुरुआत समय में तो वही है। अभी एमबीए चाय वाला का जो प्रफुल है, उस शुरुआत समय में सब काम तो खुद ही करता होगा, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हुआ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस? अपॉर्चुनिटी को ढूंढना मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे, और उसको कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में। इसी को कहते हैं क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है पक्का? जो कीवर्ड्स क्या है? प्रोसेस। अच्छा, इंटरप्राइजेस का मतलब क्या कीवर्ड्स है बताओ? आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो इंटरप्राइजेस का मतलब होता है इट इज द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो प्रोसेस था इसी का आउटकम को ही क्या कहते हैं? एंटरप्राइजेस। आगे का लाइन तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज छोड़ो। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, आप समझना है तो चार। ठीक है, यहाँ तक हुआ, आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये क्वालिटीज भी है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर भी बाद में पढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हारे सिलेबस में है, ऐसे तो देखा जाए एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो है। एक है तुम्हारा क्या? टेक्नो टेक्नोप्रेन्योर। एक होता है क्या? इकोप्रेन्योर। अभी दोनों में फर्क क्या है समझना है कुछ भी नहीं। सेम बंदा, ये जो प्रफुल है, यदि कोई आइडिया लेके आए और जो आइडिया है उसका बेस है टेक्नोलॉजी, इसको बोला जाएगा क्या? टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, मतलब जो आइडिया लेके आया ना, यहाँ पे एमबीए चाय वाला कोई आइडिया क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था? नहीं। बट मान लो प्रफुल बोल के एक बंदा है जो एक डिसीजन लेके आया, कैसा टेक्नोलॉजी लेके आया कि दिन को भी अंधेरा कर दे, मतलब दिन वाला जो रास्ता ये है उसको भी अंधेरा किया जाए। ऐसा कोई बल्ब मार्केट में आया है अभी तक? ऐसा कुछ आइडिया कोई लेके आया, ठीक है, ऐसा कोई बल्ब लाया जिसको, जो पूरा का पूरा, जो क्या बोलते हैं उसको, अंजोला बोलते हैं ना, अंजोला को क्या करते हैं? अंधेरा करते हैं। ऐसा कुछ आइडिया लेके आए तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? टेक्नोपेनियन। हाँ, समझ सकते। टेक्नोलॉजी लाने को क्या बोलते हैं? उसको टेक्नोपेनियन। सोचो एक बार, पहले कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ही हुआ करता था, अभी ऑनलाइन सेंटर भी होता है, एप्लीकेशंस है। मुझे सोचा होगा ना, वो क्या है? टेक्नोपेनियन। सिंपल बताए, एंटरप्रेन्योर का ही टेक्नोलॉजी वर्जन को क्या कहते हैं बताओ? टेक्नोपेनियन। सर डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे कैसे? एकदम सिंपल वर्ड में। एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या लिखे थे? एंटरप्रेन्योर मींस द इंडिविजुअल। सेम चीज, टेक्नोपेन्योर इज द। अच्छा, एंटरप्रेन्योर में और क्या लिखे थे? वो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। वहां पे एक वर्ड डालेंगे क्या? रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। और वो पूरे हम बोल देंगे कि कुछ नया मार्केट के अकॉर्डिंग नया टेक्नोलॉजी मार्केट में इनोवेट करने को ही क्या कहते हैं? बताओ, टेक्नोलॉजी। और इसी में एक और वर्ड निकल के आता इकोपेन। याद रखना, ऐसा कोई बंदा जो इन्वायरमेंट का कोई चीज को सॉल्व करता, कोई प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है, वैसा कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आया, उसको बोलते हैं इकोपेनियर। जैसे एग्जांपल तुमको बताते हैं। तुमको पता है पंजाब और हरियाणा में जब पुआली, समझता है पुआली? जब खेती होता था ना, किसका? धान का। धान काटने के बाद बहुत सारा पेड़ ऐसे पड़ा हुआ रहता है, तो किसान लोग अब काट के बेचेगा, तो काटने के लिए भी तो कोई मजदूरी देगा किसी को, तो लोग क्या करते थे? जला देता। अब उसका उसका नुकसान क्या होता था? जलाने के बाद पूरा दिल्ली दूषित हो जाता था। दोनों स्टेट के बगल में दिल्ली है, तो दिल्ली में पूरा का पूरा प्रदूषण होने लगता था। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट? एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके, वो लोग एक आइडिया लेके आया कि उस पुआली से ऐसा क्या बना सकते हैं जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो देखने को मिला कि आज के समय तुम लोग देखोगे, कभी मैकडोनल्ड्स में, कभी या फिर केएफसी में कभी भी खाने जाओगे, उसका जो चम्मच मिलता है ना, चम्मच, वो पुआली से ही बना है। ये गवर्नमेंट एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया कि काम किया जाए कि पुआली को, मतलब
किसान लोग को बोला, फार्मर्स लोग को बोला कि आप लोग पुआली जला देते हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को काट के मेरे को दे दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। क्या फार्मर लोग अब जलाना बंद कर देगा? एकदम बंद कर देगा। उससे उसको मिल गया। और वो चीज क्या कर दिया, उससे क्या बनाने लगा, चम्मच बना दिया। और केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये लोगों को बोल दिया मैंडेटरी है प्लास्टिक यूज ही मत कर। मेरे को बोलते तुमको खरीदना है तो यही खरीदना पड़ेगा। अब वो दूसरे देश का कंपनी है, उसको तो खरीदना ही है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस करना है इंडिया में। तो वो लोग क्या करने लगा, खरीदने लगा। इससे देखो दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला होगा। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोप्रेन्योर में टेक्नो 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 ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? इक्विपमेंट बोलेंगे। वो जो आइडिया लेके आया होगा उसको क्या बोलेंगे बताओ? इक्विपमेंट। से बिजली बना रहे तब ठीक है, तुमको पता ही होगा अभी पूरे हावड़ा में डस्टबिन कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों? कभी सोचा? सारा का सारा नंदी बागान में वो पूरा पहाड़ बना दिया। कहे ऐसा यहाँ पे आसपास क्यों बना रहे सब जो गली कुच्चा में जितना भी था सबको उठाते गए, हटाते गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अब क्या है ना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का ऐसा कुछ प्लांट बैठाएगा। ठीक है, इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो कूड़ा करकट जो था वो हम लोगों का डिस्पोज हो जाएगा, और दूसरा चीज क्या है, हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम जो था वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब रात को लाइन नहीं जाएगा तो अभी तो नहीं आता, अभी भी नहीं आता, अबे सस्ता हो जाएगा ये। बिहार में देखोगे इलेक्ट्रिसिटी में सस्ता नहीं है, बट वहां पे क्या है, कितना चोरी कर लेता है वो लोग। तो गवर्नमेंट खुद ही बोलता है कि जब फ्री है तो भाई इसे ही फ्री। गाँव देखो, तो टेक्नोप्रेन्योर और इकोप्रेन्योर में बस फर्क क्या है? टेक्नोप्रेन्योर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेगा, इकोप्रेन्योर किसके बारे में बात करेगा बताओ? इन्वायरमेंट। आओ देखो, द टेक्नोप्रेन्योर इज अ ब्लेंड मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन दिस एरा, अभी का जो एरा चल रहा है, एरा मतलब समझते हो, वक्त, हमारा वक्त। इन दिस एरा द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, a new form of entrepreneurship has been emerged। अभी जो नया एरा चल रहा है इसमें नया टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल सिस्टम तैयार किया गया, वेयर टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिस कन्वर्ट देयर आइडिया इनटू द कंस्ट्रक्टिव एंड सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया। बहुत भारी भरकम लैंग्वेज में लिखा गया है, क्यों सिंपल लैंग्वेज में लिखना। सबसे पहले लाइन तो तुमको यहाँ से लाइन लिख लोगे कि टेक्नोप्रेन्योर बेसिकली 2 वर्ड से निकल के आए, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या है, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद लिखना वही जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जो डेफिनेशन लिखे थे, उसी डेफिनेशन को बेस बना के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखा गया बहुत कुछ है। दिस इज कॉल्ड टेक्नोप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर इज नोन एज व्हाट, टेक्नोप्रेन्योर्स। उसके बाद बोला यहाँ पे छोड़ के सब चीज बोला। अब हम बताएं इकोप्रेन्योर किसको बोलते, क्या बताया था तुमको? इकोप्रेन्योर इज अ बिजनेसमैन हु क्रिएट्स एंड सेल्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो बेसिकली वो प्रोडक्ट बेचा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, मतलब इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुंचाए ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल। सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन जस्ट लाइक अ एंटरप्रेन्योर। जैसे एंटरप्रेन्योर पैसा कमाता है वैसे इकोप्रेन्योर भी पैसा कमाता है। ऐसा नहीं कि सोशल सर्विस कर रहा है, बट क्या है, वो ऐसा सामान दे रहा है जो इन्वायरमेंटल को गंदा ना करे। ठीक है, बस ये समझ के बाद अभी तुमको हम 5 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। हम तुमको पढ़ा दिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हम तुमको पढ़ा दिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फिर एंटरप्राइजेस क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े टेक्नोप्रेन्योर क्या होता है और इकोप्रेन्योर क्या होता है। इसमें कोई डाउट है बताओ? उसका इंपॉर्टेंस बोला है, तुम एक बार घर पे पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस क्या होगा बताओ? इकोप्रेन्योर का इंपॉर्टेंस क्या होगा, सोचिए एक बार, महत्व क्या है? इन्वायरमेंटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, हाँ, इकोनॉमी का जो सॉरी इन्वायरमेंटल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। 3rd, लोगों को रोजगार वगैरह देता है इकोपेन, ये सब चीजें। मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा उसका, भाई कितना अच्छा प्रोडक्ट है, इकोपेन काम कर रही है, इन्वायरमेंटल को हार्म नहीं पहुंचा रही है। तो ये इसको समझ में आया बात? अब आते हैं एक वर्ड, एक होता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या बोलता था? इंट्राप्रेन्योर। सब एक ही टाइप का लग रहा ना, लग रहा है। देखो
इंट्रा इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है, इसको तोड़ दो तो बनेगा इंट्रा, उसके बाद है प्रेन्योर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर, बिजनेस के अंदर का। अब समझना है क्या? किसी के माइंड में कोई नया आइडिया है बिजनेस का? सोचा आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमसे मैं पूछे कि मान लो तुमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे, तुमको बिजनेस करना है कर, तो तुम्हारे माइंड में कुछ है? हाँ सर, और अब ये मत बोलना कि हम साड़ी बेचेंगे। रवि बोला था ना एक बार साड़ी बेचेंगे। 11 ने बोला था कि साड़ी बेचेंगे हम। ऐसा क्या देखा हमको समझ में नहीं आया। हमें साड़ी पहनना पड़ता है उसमें। बहुत दूर का सोच रहे हैं। देखा है तुम साड़ी जो बेचता है उसको साड़ी पहनता है वो। तो आओ देखते हैं। हाँ कोई आइडिया है? तुम बोला सुना। हम पूछ रहे हैं कुछ नया बिजनेस करना है। उनको मैं सोना बोल के चांदी क्या करें हमारे बोला सुना। सोना बोल के चांदी बेचे। फ्रॉड। तो हम बिजनेस करने बोले, फ्रॉड करने नहीं बोले। बोल भाई कुछ है आइडिया? देखो सर बोला बिहार में कुछ बेचेगा, बोला बिहार में कुछ बेचेगा जो मैं। अच्छा, यहाँ पे सर नमकीन ये कहते हैं यहाँ पे ब्रांड बनाएंगे अपना और बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे नमकीन नहीं मिलता। यहाँ पे सर बिहार में नहीं मिलता, वो तो बिहार में नहीं मिलता सर, बिहार का नमकीन यहाँ पे मिलता तो उसका स्टाफ कहाँ से वहां से यहाँ पे लेके आएगा? बाहर से लेके आने होगा। अपना बेचेंगे। हाँ 35 में मिलता है, 45 में। हाँ ये आइडिया था। अब नया आइडिया बोल रहे तो बोल रहा है कि बाहर लाके करने को चाहिए। आप ब्रांड खोल लीजिए। अब सोचो ये बात आ जाओ। ठीक है इधर देखो, इधर देखो। देखो एक बंदा होता है जो कुछ डिसीजन लिया, कुछ सोचा और मार्केट में उसको लॉन्च किया, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग अभी पढ़े थे। अब मान लो एक बिजनेस के अंदर में एक बंदा है, ठीक है, अपने मालिक को, मालिक का एकदम चहीती जिसको बोलते हैं, चहीता चहीती जिसको बोलते हैं, भाई जो डिसीजन लेता है बहुत अच्छा तरीके से डिसीजन, बिजनेस को इनोवेटिव आइडिया लेके आता है वो सब। अब सोचो एक बार एक बंदा जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग का एक सपोज लो, मान लो एक डायरेक्टर ही है कंपनी का, और वो हमेशा कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, उसको क्या बोलोगे? समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। प्रफुल्ल जो एकदम ग्राउंड लेवल का बंदा था, एमबीए किया, एमबीए चाय वाला खोला, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? वो इंटरप्रेन्योर है। ठीक है तो वो हम तुमको बोल रहे हैं कि इसी तरीके का बहुत सारा ऐसा लड़का लोग होगा जो बिजनेस के अंदर में काम कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी के अंदर में काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, और बोले भी तो इनोवेटिव आइडिया लेके आता होगा, जाके बॉस को बताता होगा, सुनिए ना ये काम कीजिएगा ना और ज्यादा पैसा कमाइएगा। उसको क्या बोले? वो क्या एंटरप्रेन्योर? उसके लिए एक वर्ड बनाएगा, उसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है समझ? इंट्राप्रेन्योर वो बंदा होता है, बिजनेस का वो पार्ट होता है जो बेसिकली इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, और वो अपना सिर्फ दिमाग लगाता है, पैसा किसी और का आता है, इसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। ये ई है, ये आई है, ये जो ई है ना, ये सारा का सारा काम ये खुद करेगा, और ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा। आज मान लो तुम कभी सीए किए, सीएस किए, सीएमए की किसी कंपनी को ज्वाइन करो, उसके डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा पार्ट होगा, तुम डिसीजन मेकिंग में तुम कुछ ऐसा आइडिया दिया उसको कि ऐसा कीजिए आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो काम जो किया ना तुम्हारा, तुम क्या कहला जाओगे? तुम्हें इंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? देखो क्या सिंपल वर्ड, एंड इंटरप्रेन्योर इज अ एम्प्लॉई। क्या है ये? पहले बोल दे एम्प्लॉई है, हु इज टास्क विद द डेवलपिंग एंड इनोवेटिव आइडिया। इसका काम क्या है? नया नया इनोवेटिव आइडिया लेके आना और प्रोजेक्ट को लेके आना, किसके लिए? बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या? ई वाला और आई वाला में फर्क क्या है? ई वाला इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है, उसका वो मालिक, वो नौकर नहीं है, वो खुद सारा का सारा काम करता है। आई वाला एक एम्प्लॉई है। उल्टा उल्टा, ई से स्टार्ट हो रहा तो वो एम्प्लॉय नहीं है, बट ये जो आई से स्टार्ट हो वो एम्प्लॉय। याद करने का तरीका तुम फिर सुन। एंटरप्रेन्योर इज द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिश कंपनी। एक बात बताओ, अभी तुमको बताया था एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज का जो यूज करता है, वो रिसोर्सेज किसका होता है? नहीं,
किसी कंपनी का होता है, किसी कंपनी का रिसोर्स को यूज करता है। ऑफिस किसका रहता है? कंपनी का। खाली वो डिसीजन लेके आता है। एंटरप्रेन्योर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु आर असाइन टू वर्क अ स्पेशल आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो बंदा होता है जिसको दिया गया असाइनमेंट, मतलब क्या होता है? देना। जिसका काम क्या दिया गया, उसका असाइनमेंट दिया गया है ताकि वो स्पेशल आइडिया लेके आए, स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आए, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल्स है मार्केट में। चंदा कोचर का नाम सुना तुम लोग? चंदा कोचर अभी तो जेल में बेचारे। ये आईसीआईसी बैंक की एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर। सुन के अच्छा लगेगा, इसका क्वालिफिकेशन इतनी था। सीएमए चंदा कोचर जो थी, वो आईसीआईसी बैंक की सबसे लॉन्गेस्ट एमडी रही है। मतलब ज्यादा दिन तक एमडी जो रहता है उसको लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट आईसीआईसी बैंक की ये थी। आइस जेल कपड़ा ऐसा, हाँ की है वो। तो बेसिकली ये इसको इसलिए माना जाता है ना, इसका बहुत सारा स्ट्रेटेजी बहुत माना गया, मार्केट में देखा गया कि हाँ, क्योंकि आईसीआईसी बैंक को तब ज्वाइन की थी जब आईसीआईसी बैंक पूरा खराब हो चुका था, खत्म हो चुका था, और एकदम फर्श से वो अर्श तक लेके गई। आईसीआईसी बैंक आज हम लोग जो भी देखते हैं, इंडिया का सेकंड नंबर सबसे बेस्ट बैंक माना जाता है एक्सिस के बाद, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक एक समय फर्स्ट नहीं एक्सिस। तो ये है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये किसके लिए काम किया? पूरा का पूरा जिंदगी भर किसके लिए काम किया? आईसीआईसी बैंक के लिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, ये आई है। ठीक है, ठीक है, समझ के बात यहाँ तक? अब तुमको आगे का जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना, बहुत आसान लगेगा तुमको। अभी तक तुम सारा का सारा ऊपर को ऊपर आइडिया आ गया, तुमको फिर से क्लियर करते क्या क्या पढ़ाया। हम बताएं ये ड्राइंग के साथ कि एक बंदा होता है, वो क्या करता है, प्रोसेस में कामों को डालते हैं और एक अल्टीमेट आउटकम आता है। इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो दो तरीके का होता है, टेक्नोप्रेन्योर और इकोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर का मतलब जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, इन्वायरमेंटल के ऊपर काम करता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और होता है इंटरप्रेन्योर। क्या होता है? जो कंपनी का मालिक, कंपनी का ही एक पार्ट होता है, एम्प्लॉय होता है, और जो इंटरप्रेन्योर का ही काम करता है बट रिसोर्सेज किसका यूज करता है? कंपनी का। कितनी पढ़ा है? ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है? ये बंदा है प्रफुल्ल, जिसका तुम लोग एग्जांपल दिया, ये जो एंटरप्रेन्योर है, इसका क्या फीचर्स होगा? तो सोचो तो एक बार खुद से बोलो। हाईली इनोवेटिव। हाँ, हाईली इनोवेटिव, बहुत इनोवेटिव सोचता होगा। उसका फीचर्स तुमसे पूछ रहा है, बोला एंटरप्रेन्योर का फीचर्स बताओ, विशेषताएं बताइए। बताइए वो जो बंदा जो नया मार्केट में नया कुछ आइडिया लेकर आया, उसका विशेषता बता पाएगा? मैंने तो तुमको बता दिया, तुम लोग इनोवेटिव आइडिया, इनोवेशन भरा हुआ होगा, और हाईली कॉन्फिडेंट। हाईली कॉन्फिडेंट। सब आगे बोलते जाओ, कॉन्फिडेंट रहता है, हाईली कॉन्फिडेंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हाँ, और बताओ? मोटिवेटिंग, बहुत मोटिवेशन रहता है लोग, और कम्युनिकेशन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताओ, जो कि तुम अपने से बना के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सोचे हुए। तुमको बेसिकली तुमको देखना है कि जो आदमी आइडिया लेके आया था उसके अंदर में क्या क्या फीचर्स है। अब ये मत बोलने कि अच्छा कपड़ा पहनता है, दिखने में अच्छा लगता है, सब नहीं। कम्युनिकेशन स्किल नहीं, सब बातचीत। इंग्लिश में वो देखो फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछा है, ये आया वो क्वेश्चन है एग्जाम में। तो आप देखो क्या क्या है। पहला पॉइंट, कॉन्फिडेंस रहता है वो अपने काम को लेके, मोटिवेटिंग रहता है, डिसीजन मेकिंग रहता है, पैशनेट रहता है अपने काम को लेके, पैशन रहता है, उसके अंदर में एक विजन रहता है। विजन समझते हो क्या होता है? दूरदृष्टि। हाँ, दूरदृष्टि को बोलते हैं विजन। विजन का मतलब हुआ, देखो एक होता है विजन, मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है दीवार के पीछे भी क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना, उसको बोलते हैं विजन। जो हम लोग सोच नहीं सकते उतना दूर तक का सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसको प्रिडिक्शन करना, इसी को बोलते हैं विजनरी पर्सन। ठीक है, सोचो एक बार, इंडिया में पानी का बॉटल, पीने वाला पानी, सबसे पहले कौन सा कंपनी लाया था? पार्ले का है। जब वो लाया था, पूरे मार्केट में सबको बोला गया था क्या, उस समय ऐसा सिचुएशन था कि पानी तो मार्केट में ऐसे ही मिल रहा था, और किसी को बिलीव नहीं था कि कभी पानी खरीद के हम लोग पिएंगे। आज का सिचुएशन देख लो क्या हालत है। और ये माना गया है कि वर्ल्ड वार जो 3 होने वाला है, 3 जो होगा वो पानी के ऊपर ही होगा, ऐसे सबको ये प्रिडिक्शन कर रहा है।
आने वाले समय में पानी मिलेगा नहीं पीने के लिए। जरूरी है। पानी जरूरी है ना, आज से पीना बंद कर दे। तब क्या पिए? तुम जो पीता है उसे पानी मत मिला, बस हम ये अरे वो सब वो सब नहीं। वैसी सुनता है। रॉ वो तो ऐसे ही सुबह कर आप कॉन्फिडेंस समझते हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है? विदाउट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव एंटरप्रेन्योर कैन नॉट पॉसिबल सक्सीड। कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सब राम का नहीं पढ़ लेना, अरे बस बेसिकली सब ये पढ़ लेना। कॉन्फिडेंस, मोटिवेटिंग, डिसीजन मेकिंग, पैशन और विजन। कितना मार्क्स है क्वेश्चन में? जैसे खुशबू में पैशनेट है, पैशन है तो कि नहीं? पैशन है कि नहीं तुम्हारे पास? खाली विजन का वजह से अटक हाँ हाँ, दिखता नहीं उसको, सही बात। अगर आपका इतना बार मुझे लगा कि आप चश्मा लगा के सोई। नहीं पूछते कि नहीं बहुत चीज कि क्या लिखा है बता। पैशनेट, विजन। विजन का खाली पॉइंट को पढ़ लो थोड़ा, बस ये 3 पॉइंट तो थोड़ा सा पढ़ लो। यही लिखना जरूरी नहीं है, तुमको अपने हिसाब से बना के लिखना। सर मेरे को ये जो मेरे से एक का आ गया हम ऐसे बच्चे का पूरा सातों में सातों सब सर का आवाज आए तो मैं अभी भी सर का आवाज तो ये विजन थोड़ा देख लेना, ठीक है। देखो अभी विजन सुनेगा ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो आ जाओ, एक लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आज का। वो है क्या? फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब खुद से सोचो, जो आदमी है, जो इंडिविजुअल्स है प्रफुल्ल, उसका काम क्या 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 करता है? सबसे पहला काम क्या करता होगा? अपॉर्चुनिटी ढूंढना। उसके बाद सोचो क्या? रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, प्रोसेस में डालना, हाँ। प्रॉफिट कमाना, हाँ। और बताओ, मार्केटिंग करना है, बिजनेस का रिस्क को लेना, कैपिटल लाना, हाँ, ये सब चीजें। देखो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज। दूसरा पॉइंट है जनरेट न्यू आइडिया। देखो अपॉर्चुनिटी ढूंढना और आइडिया निकालना दोनों में फर्क होता है। अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मतलब है, जैसे मान लो आज हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे हैं, रिक्शा नहीं मिल रहा, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। क्या हो सकता है? एक काम करते हैं, रिक्शा को लेके आते हैं, जैसे कि ओला उबर है, वैसे ही लेके आते हैं रिक्शा को भी। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। अब उसमें आइडिया कैसे लेके आना, क्या किया जाए ताकि रिक्शा भी इसके साथ कनेक्ट हो पाए, इसको बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया लेके जनरेट न्यू आइडिया। ठीक है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना, यहाँ पे क्या है? उसका डेवलप बिजनेस प्लान, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान को क्या करना? डेवलप करना, कैसे क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद पैसा लेके आना। उसके बाद क्या है? अच्छे अच्छे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को क्या करना? हायर करना। ओवरसीज डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे ऑपरेशन जो मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीज चाहिए, सारे चीज को ऑपरेट करना, डिसीजन लेना, रिस्क लेना, कंपनी को बनाना, कंपनी का कल्चर को बनाना। कल्चर समझते हो? कंपनी का इन्वायरमेंट नहीं, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को क्रिएट करने को बोलते हैं कंपनी कल्चर क्रिएट करना। और साथ ही साथ अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को क्या कहते हैं मैं बताऊं? फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। हो जाएगा 10 फंक्शंस है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये कुल मिला के चैप्टर क्वेश्चन, हाँ 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स सर यार पीडीएफ भेज दी। और बोल, और कुछ कितना? तो हम लोग अभी यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोले सर आप बोले आज हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए सर, छोड़ दिए। आज हम लोग यहाँ पे सब में सब लिखेंगे। हरकत करता है सर, जोर से बोल इसका सेट है मार्केट बन के देखो उसका सेट है सारी दुकान को सब हमने सोच लिया ना। छोड़ी चांदी बोल के सोना बेच दे हमें सोना बोल के चांदी बेच दे, अपनी मैं लॉस नहीं करना। अब देख ठीक है, चलो।